नमस्कार, आदर्श कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के बांध के बारे में। राजस्थान के कौन कौन से बांध है उनको हम बहुत ही सरल तरीके से और बिंदुवार एक एक बांध को पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक लगा लीजिए आप लोग, राजस्थान के बांध। अब राजस्थान के बांध में सबसे पहला जो नाम आता है, सबसे पहला नाम, उसको हम पढ़ना शुरू करते हैं, राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध कहां बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। दूसरा बांध, नदी कौन सी रहेगी? नदी तो चंबल नदी पर बना है। चंबल नदी पर बना है। इस पर सबसे बढ़िया सवाल, ये राजस्थान का सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध है। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध। सर्वाधिक भराव क्षमता, जिसमें पानी बहुत ज्यादा भर सकता हो, ऐसा बांध है राणा प्रताप सागर बांध। ध्यान रखिएगा, राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ में, राणा प्रताप सागर बांध। इस पर बढ़िया प्रश्न आता है राणा प्रताप सागर बांध पर कि इसके किनारे रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में परमाणु संयंत्र स्थापित है। ध्यान रखिएगा, परमाणु संयंत्र स्थापित है, जो राजस्थान का पहला परमाणु संयंत्र है और भारत का दूसरा परमाणु संयंत्र है। ध्यान रखिएगा, भारत का दूसरा परमाणु संयंत्र और राजस्थान का पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया है। किस बांध के किनारे? राणा प्रताप सागर बांध के किनारे। किस नदी पर? चंबल नदी पर परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया। इसीलिए रावत भाटा को राजस्थान की अणु या परमाणु नगरी भी कहते हैं। राजस्थान की अणु नगरी या परमाणु नगरी भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, राजस्थान की अणु नगरी या परमाणु नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। आगे हम बात करते हैं दूसरे बांध के बारे में। यह था पहला बांध जिसके बारे में हमने बात की है। ध्यान रखिएगा, अगला बांध हम बात करें दूसरे नंबर बांध के बारे में, माही बजाज सागर बांध है। कहां पर? बांसवाड़ा में। याद रखिएगा, बांसवाड़ा में। नदी कौन सी रहेगी? माही। नदी कौन सी रहेगी? माही नदी पर बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, इसके बारे में कहा जाता है आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना है। ध्यान रखिएगा, माही बजाज सागर परियोजना आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना मानी जाती है। आदिवासियों की सबसे बड़ी परियोजना मानी जाती है माही बजाज सागर परियोजना। इस बांध को माही बांध भी कहते हैं। माही बांध भी कहते हैं। और इसी के किनारे राजस्थान का दूसरा परमाणु संयंत्र बांसवाड़ा में स्थापित किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, बांसवाड़ा में स्थापित किया जा रहा है ना। तो दूसरा परमाणु संयंत्र, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दूसरा परमाणु संयंत्र, पहला राणा प्रताप सागर के किनारे, दूसरा माही बजाज सागर बांध के किनारे, बांसवाड़ा के अंदर है। ध्यान रखिएगा, बांसवाड़ा के अंदर है। बांसवाड़ा के बोरखेड़ा गांव में, ध्यान रखिएगा।
वहां पर स्थित है ये। अगली बांध के बारे में बात करते हैं। बांध तीसरा, माही बजाज सागर के बारे में एक प्रश्न और ध्यान रखिए। माही बजाज सागर बांध बहुत ही बड़ा प्रश्न है। देखिए इस बांध पर कि राजस्थान में सबसे लंबा बांध, राजस्थान में सबसे लंबा बांध जिसकी लंबाई है 3109 मीटर, 3109 मीटर लंबा बांध जो है वो है माही बजाज सागर बांध। याद रखिएगा सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा का है, जो आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना मानी जाती है। 3109 मीटर, ध्यान रखिएगा 3 किलोमीटर से भी अधिक लंबा बांध है। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर बांध की, जिसका नाम है जाखम बांध। जाखम बांध कहां पर है? प्रतापगढ़ जिले में है। नदी तो याद रखिएगा नदी का नाम है जाखम, जाखम नदी पर बना हुआ है जाखम बांध, जाखम नदी पर। इस पर प्रश्न क्या आता है? राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई 81 मीटर ऊंचाई है इसकी। ध्यान रखिएगा 81 मीटर ऊंचा बांध है। सबसे ऊंचा बांध है जाखम बांध, जाखम नदी पर बना है, प्रतापगढ़ के अंदर बना हुआ है। ध्यान रखिएगा प्रतापगढ़ में बना हुआ है। आगे बात करते हैं अगले बांध के बारे में। अगले बांध के बारे में बात करते हैं, ये हो गया। अगला बांध आता है, ध्यान रखिएगा कोटा बैराज या डैम। कोटा बैराज या डैम कोटा में है, ध्यान रखिएगा। बोरावास कोटा वहां पर बना हुआ है। और नदी चंबल, चंबल पर बना हुआ है। इस पर सवाल आता है राजस्थान में सर्वाधिक कैचमेंट एरिया वाला बांध है। सबसे ज्यादा कैचमेंट एरिया इस कोटा बैराज का है। ध्यान रखिएगा सर्वाधिक कैचमेंट एरिया वाला बांध है कोटा बैराज या कोटा डैम, जो कोटा के बोरावास में बना हुआ है। याद रखिएगा बैराज हमेशा सिंचाई के काम आते हैं। सिंचाई के लिए जो बांध बनाए जाते हैं वो बैराज कहलाते हैं, बैराज के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अगले बांध के बारे में अपन बात करते हैं। अगला बांध बहुत ही शानदार तरीके से, इसी तरीके से आप इन बांधों को याद कर सकते हैं। अगले बांध के बारे में हम लोग बात करें, तोरड़ी सागर बांध। तोरड़ी सागर बांध बना हुआ है टोंक के अंदर। तोरड़ी सागर बांध बना हुआ है टोंक के अंदर। और याद रखिएगा नदी आती है सहोदरा, सहोदरा नदी पर बना हुआ, सहोदरा नदी पर। अब तोरड़ी सागर बांध को क्यों पूछा जाता है बार बार? तो देखिए राजस्थान का एकमात्र बांध जिसकी सातों मोरियों को खोल दिया जाए तो एक बूंद भी पानी शेष नहीं रहता है। ऐसा बांध है तोरड़ी सागर। कहने का मतलब ये हुआ
ये इस प्रकार से बना हुआ है कि इस बांध की अगर सातों मोरियां खोल दी जाए तो एक बूंद भी पानी इस बांध में शेष नहीं रहता है। ऐसा बांध कौन सा है? तोरड़ी सागर बांध, जो बना हुआ है राजस्थान के टोंक जिले के अंदर। ध्यान रखिएगा, टोरड़ी सागर बांध टोंक जिले में बना हुआ है। अगले बांध के बारे में अपन बात करते हैं। अगला बांध है बीसलपुर बांध। बीसलपुर बांध बना हुआ है राजमहल टोंक जिले में। राजमहल टोंक में बना हुआ है बीसलपुर बांध। नदी कौन सी रहेगी? मुख्य नदी है बनास। बनास नदी पर बना है। ध्यान रखिएगा, बनास नदी पर बना है। यहाँ एक त्रिवेणी संगम बनता है। त्रिवेणी संगम बनता है। ध्यान रखिएगा, त्रिवेणी संगम बनता है। कौन कौन सी नदियों का? ब, खा, दा। ये है बनास नदी, ये है खारी नदी, और ये हो जाएगा डाई नदी। इन तीनों का त्रिवेणी संगम यहाँ पर बनता है। ध्यान रखिएगा, बीसलपुर बांध के जस्ट पहले त्रिवेणी संगम बनता है। बीसलपुर बांध के बारे में बहुत बढ़िया प्रश्न आता है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न आता है। और वो प्रश्न ये है कि राजस्थान की सबसे बड़ी कंक्रीट से निर्मित पेयजल परियोजना कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, बीसलपुर बांध परियोजना। बीसलपुर बांध परियोजना है जो राजस्थान की सबसे बड़ी कंक्रीट से, सीमेंट और कंक्रीट से निर्मित पेयजल परियोजना है। इसका पानी टोंक, अजमेर, जयपुर तीनों जिलों को मिलता है। टोंक, अजमेर, जयपुर तीनों जिलों को पेयजल मिलता है बीसलपुर बांध से। ध्यान रखिएगा, बीसलपुर बांध से पानी मिलता है। बीसलपुर बांध राजस्थान का सबसे बड़ा पेयजल परियोजना माना जाता है जो सीमेंट और कंक्रीट से निर्मित है। आगे हम अगले बांध के बारे में बात करें। बांध का नाम आता है कानोता या कानोता बांध। कानोता या कानोता बांध ये बना हुआ है जयपुर में। ये बांध बना हुआ है जयपुर के अंदर बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, इस बांध की खासियत क्या है? राजस्थान में सर्वाधिक मछली बीज का उत्पादन करने वाला बांध कौन सा है? कानोता या कानोता बांध है। ध्यान रखिएगा, जयपुर का कानोता या कानोता बांध है। ध्यान रखिएगा, कानोता या कानोता बांध जो है वो सर्वाधिक मछली उत्पादन करने वाला बांध है जो जयपुर में बना हुआ है। आगे बात करते हैं अगले बांध के बारे में। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला बांध है पांचना बांध। पांचना बांध करौली में बना है। ध्यान रखिएगा, जिला करौली। अगर मैं बात करूं नदी, तो मुख्य नदी जो है वो है गंभीर नदी। गंभीर नदी। अब इसका नाम रखा गया है पांचना, तो याद रखिएगा इसमें पांच नदियां का पानी आता है। गंभीर के अलावा 5 और नदियों का पानी आता है। उन नदियों को आप बहुत ही शानदार ट्रिक से याद कर सकते हैं, बहुत ही शानदार ट्रिक से याद कर सकते हैं। देखिए ट्रिक क्या रहेगा। भद्रावती न भैंसावटी, भद्रावती न भैंसावटी, माची पर
अटकर, माची पर अटकर बरखेड़ा किया। अब देखिए, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, बाकी जो शेष बची वो पांचों नदियां हैं। 1 2 3 4 5। भद्रावती नदी, भैंसावटी नदी, माची नदी, अट्टा नदी और बरखेड़ा नदी। तो भद्रावती ने भैंसावटी माची पर अटकर बरखेड़ा किया। याद रखना है आपको, भद्रावती ने भैंसावटी माची पर अटकर बरखेड़ा किया। 5 नदियां हैं और गंभीर नदी तो मुख्य नदी है ही। इन 5 नदियों का पानी इस बांध में आता है, ध्यान रखिएगा, पांचना बांध में आता है। अब विशेष प्रश्न क्या है जो बहुत बार पूछा गया है, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, और वो प्रश्न ये है, राजस्थान का मिट्टी का सबसे बड़ा बांध, मिट्टी का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो आपको बताना है, पांचना बांध है जो करौली में है। मिट्टी का सबसे बड़ा बांध पांचना बांध है, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा बांध पांचना बांध है। मिट्टी के और भी बांध है, उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। मिट्टी के और बांधों के बारे में बात कर लेते हैं। अगला बांध देखिए, मिट्टी का बांध मोरेल सागर बांध है, मोरेल सागर बांध। ये सवाई माधोपुर में है। मोरेल सागर बांध सवाई माधोपुर जिले में है। अगर बात करूं नदी, तो नदी रहेगी मोरेल, मोरेल नदी पर बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये मिट्टी का दूसरा बांध हो गया, मिट्टी का दूसरा बांध, ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं बात करूं मिट्टी के तीसरे बांध के बारे में, कि मिट्टी का तीसरा बांध कौन सा है? चाकण बांध बूंदी में है, ध्यान रखिएगा। मिट्टी का तीसरा बांध, मिट्टी का तीसरा बांध चाकण बांध। मोरेल बांध भी मिट्टी का है, चाकण बांध भी मिट्टी का बांध है, बूंदी जिले में है। और अगर बात करूं नदी, तो नदी का नाम क्या रहेगा? चाकण, चाकण नदी पर है। चाकण बांध चाकण नदी पर बना हुआ है, बूंदी के अंदर है। ये भी मिट्टी का बांध है, तीसरा बांध हो गया। चौथे बांध की बात करता हूं, पिचियाक या जसवंत सागर बांध, जसवंत सागर बांध, पिचियाक बांध या जसवंत सागर बांध, ये बना हुआ है, ध्यान रखिएगा, बिलाड़ा जोधपुर में बना हुआ है, ध्यान रखिएगा, बिलाड़ा जोधपुर में बना हुआ है। किस नदी पर बना हुआ है? लूणी नदी पर। किस नदी पर है? लूणी नदी पर है। पिचियाक बांध लूणी नदी पर है, ध्यान रखिएगा। 2007 में फूट गया था पिचियाक बांध 2007 में, जसवंत सागर बांध 2007 में फूट गया था। मिट्टी का बांध है ये भी, ये मिट्टी का चौथा बांध है, मिट्टी का बांध है, ध्यान रखिएगा, मिट्टी का बांध है। तो देखो, पांचना बांध नंबर 1, मोरेल बांध नंबर 2 और चाकण बांध नंबर 3 और पिचियाक बांध नंबर 4, 4 बांध मिट्टी के बांध हुए जो काफी प्रसिद्ध हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। मित्रों, हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं राजस्थान के बांधों के बारे में। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है राजस्थान के बांध, और राजस्थान के बांधों को हम लोग ट्रिक के द्वारा बहुत ही आसान तरीके से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब हमारे अगले बांध का नाम देखिए, बांध का नाम है जवाई बांध। जवाई बांध बना हुआ कहाँ है? एरनपुरा, सुमेरपुर तहसील, ये तो है गांव,
ये है तहसील और पाली हो गया जिला, पाली जिला। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि नदी कौन सी है, तो नदी है इसकी जवाई, जवाई नदी, जवाई नदी। अब देखिए इस बांध के बारे में बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं समझा देता हूं। ये बांध हो गया जवाई बांध, ध्यान रखिए जवाई बांध। इस जवाई बांध में जो पानी आता है वो आता है जवाई नदी का, जवाई नदी का पानी आता है। अब आप देखिए इस जवाई नदी के अंदर एक सुरंग आती है, सुरंग का पानी आता है। उस सुरंग का नाम है सेई सुरंग, जो 7 किलोमीटर लंबी है। और ये सेई सुरंग कहां बनी हुई है? अब देखो इस बांध से कनेक्टेड है, इस बांध का नाम है सेई बांध। सेई बांध बना हुआ है कोटड़ा उदयपुर में, ध्यान रखिएगा। और इससे सेई सुरंग का पानी डाला जाता है यहाँ पर जवाई नदी में, और ये पानी आता है जवाई बांध के अंदर, ध्यान रखिएगा। और ये पानी जो हम अगर बात करें कब आना शुरू हो गया इसके अंदर, तो ध्यान रखिएगा 7 अगस्त 1977 में इस सेई नदी, ये सेई जो सुरंग है, इस सुरंग का पानी सेई बांध से जवाई नदी के अंदर, जवाई बांध के अंदर डाल दिया गया है। अगर मैं बात करूं कि जवाई बांध जो है इसका निर्माण कब हुआ, 13 मई 1946 से शुरू हुआ। अब शुरू किसने करवाया है? मारवाड़ के महाराजा उमेद सिंह मारवाड़ महाराजा ने। ठीक है। अब प्रश्न आता है कि इसका इंजीनियर कौन था? इंजीनियर तो देखिए एक नाम आता है एडवर्ड, दूसरा नाम आता है फर्ग्यूसन। एडवर्ड व फर्ग्यूसन की देखरेख में जवाई बांध को बनाना शुरू किया गया। ध्यान रखिएगा जवाई बांध का निर्माण जो शुरू हुआ है 13 मई 1946 के अंदर महाराजा उमेद सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया, और एडवर्ड व फर्ग्यूसन को इसका इंजीनियर बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। लेकिन देश आजाद हो गया और ये इंजीनियर लोग अपने देश चले गए, ब्रिटेन चले गए वापिस। तो ये बांध जो है ध्यान रखिएगा 1956 के अंदर पूरा हुआ है। भारतीय इंजीनियर मोती सिंह की देखरेख में, भारतीय इंजीनियर मोती सिंह की देख रेख में, ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि इसको पूरा करवाने का कार्य किस इंजीनियर ने किया? मोती सिंह जी ने किया है। और याद रखिएगा शुरू करवाने का कार्यक्रम जो है वो इंजीनियर एडवर्ड और फर्ग्यूसन के द्वारा इसको शुरू किया गया है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इस जवाई बांध के बारे में कि जवाई बांध जो है इसका पानी किन किन जिलों को मिलता है। तो देखिए एक तो पाली व जोधपुर, पाली व जोधपुर जिले को इसका पानी मिलता है, जवाई बांध का पानी। इस जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर या मान सरोवर कहा जाता है। मारवाड़ का अमृत सरोवर या मान सरोवर कहा जाता है। अमृत सरोवर या मान सरोवर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जवाई बांध है। जवाई
बांध है, ध्यान रखिएगा। पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जवाई बांध को माना जाता है। ये तमाम प्रश्न जवाई बांध से जुड़े हुए हैं, इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, अगले बांध के बारे में बात करते हैं। अगला बांध देखिए, बांध के नाम आते हैं जैसे आलनिया बांध। आलनिया बांध कहाँ है? कोटा में है, ध्यान रखिएगा। आलनिया बांध कहाँ है? कोटा में है। जवाहर सागर बांध ये भी कहाँ है? कोटा में है। जवाहर सागर के बांध के बारे में कहा जाता है ये पिकअप बांध है। कैसा बांध है? पिकअप बांध है। राणा प्रताप सागर बांध के पानी को पिकअप करता है और ये किस नदी पर बना है? चंबल नदी पर बना है, ध्यान रखिएगा, चंबल नदी पर बना है जवाहर सागर बांध, पिकअप बांध है जवाहर सागर बांध। आगे हम बात करते हैं, कोटा में एक और बांध बना हुआ है जिसका नाम है सावन भादो बांध। सावन भादो बांध भी कहाँ बना हुआ है? कोटा के अंदर बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। सावन भादो बांध भी कोटा के अंदर बना हुआ है। आगे हम बात करते हैं गरगड़ा बांध। गरगड़ा बांध बना हुआ है बूंदी में, ध्यान रखिएगा। गरगड़ा बांध बना हुआ है बूंदी के अंदर, और बूंदी के अंदर किस नदी पर बना हुआ है? छाजा नदी पर। छाजा नदी पर गरगड़ा बांध बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। बूंदी की छाजा नदी पर गरगड़ा बांध बना हुआ है। आगे हम बात करते हैं, बूंदी के अंदर एक और बांध बना हुआ है गुड्डा बांध। गुड्डा बांध बना हुआ है बूंदी में, ध्यान रखिएगा। और किस नदी पर बना हुआ है? मेज नदी पर बना हुआ है। गुड्डा बांध मेज नदी पर बना हुआ है बूंदी के अंदर। गुड्डा बांध मेज नदी पर बना हुआ है, मेज नदी पर बना हुआ है। एक प्रश्न आता है, मेजा बांध कहाँ है? मेजा बांध, ध्यान रखिएगा, भीलवाड़ा में है। मेजा बांध भीलवाड़ा में है, मेजा बांध भीलवाड़ा में है। और अगर मैं बात करूं कि नदी कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा, नदी कोठारी नदी है। मेजा बांध भीलवाड़ा में है और इसके किनारे जो नदी है उस नदी का नाम है कोटारी। कोटारी नदी पर बना हुआ बांध है मेजा बांध। आगे हम बात करते हैं बांध के बारे में। तो देखिए, काला खोह बांध, रेडियो बांध, माधो सागर बांध, झिलमिल बांध, चिरमिर बांध। ये सभी बांध 1 2 3 4 5 काला रेडियो, काला खोह, रेडियो बांध, माधो सागर बांध, झिलमिल बांध, चिरमिर बांध, ये सभी बांध किस जिले में हैं? दौसा जिले में बने हुए हैं। दौसा जिले में बने हुए हैं। अब इसे याद कैसे किया जाए? तो देखिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। याद कैसे किया जाए? बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे? काला रेडियो, माधो सुनता है, माधो सुनता है, झिलमिल चिरमिल गाने, ठीक है। या आप यूं कह सकते, काला रेडियो से माधो सुनता है, झिलमिल चिरमिल गाने। इस तरीके से आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। काला रेडियो से
माधो सुनता है, झिलमिल चिरमिर गाने। और ये गाने कहाँ सुनता है? दोसा में बैठकर सुनता है। तो देखिए, काला कोह, रेडियो सागर, माधो सागर, झिलमिल और चिरमिर, ये सभी बांध हो गए एक ही ट्रिक के अंदर। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इस ट्रिक को याद कर सकते हैं। काला रेडियो से माधो सुनता है, झिलमिल चिरमिर गाने कहाँ बैठ करके सुनता है? दौसा जिले में बैठ करके सुनता है। तो इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए अगले बांध के बारे में बात करते हैं। अगला बांध है रामगढ़ बांध। रामगढ़ बांध जयपुर में है। इस बांध के किनारे एक मंदिर बना हुआ है, जमुआई माता का। रामगढ़ बांध के किनारे मंदिर बना हुआ है जमुआई माता का, ध्यान रखिएगा। और इसको बनवाया है राम सिंह ने। इस बांध को बनवाया है राम सिंह ने बनवाया है, ध्यान रखिएगा। राम सिंह के द्वारा ये बांध बनवाया गया है। आगे हम बात करते हैं अगले बांध के बारे में। अगले बांध के बारे में तो देखिए, बांध का नाम आता है अजान बांध। अजान बांध का बना हुआ है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में बना हुआ है, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम है अजान बांध। अजान बांध के अंदर पानी किस नदी का आता है? पानी आता है बाण गंगा नदी का, ध्यान रखिएगा। बाण गंगा नदी का पानी इसमें आता है अजान बांध के अंदर। अजान बांध केवलादेव की जीवन रेखा या लाइफ लाइन कहलाता है, ध्यान रखिएगा। अजान बांध जो है वो केवलादेव की लाइफ लाइन कहलाता है, जीवन रेखा कहलाता है। अजान बांध कहाँ बना हुआ है? भरतपुर जिले में बना हुआ है। भरतपुर में बना हुआ है केवलादेव घना पक्षी बिहार के अंदर, ठीक है। आगे बात करते हैं हम बंद बारेठा। बंद बारेठा कहाँ है? भरतपुर में है। भरतपुर में है, ध्यान रखिएगा। बंद बारेठा भरतपुर में है। नदी की अगर मैं बात करूं, कुकुंद नदी पर है। कुकुंद नदी पर है बंद बारेठा, कुकुंद नदी पर बना हुआ है। भरतपुर का सबसे बड़ा बांध है। ये भरतपुर का सबसे बड़ा बांध है, ध्यान रखिएगा। भरतपुर का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? बंद बारेठा। अगर मैं बात करूं इसकी आकृति के बारे में कि इसकी आकृति कैसी है, पानी की बहुत बड़े जहाज के समान है। आकृति कैसी है? जहाज के समान आकृति है इसकी, जहाज की तरह बहुत भव्य है, ध्यान रखिएगा। भरतपुर का सबसे बड़ा बांध इसको माना जाता है। बंद बारेठा कुकुंद नदी पर है, सबसे बड़ा बांध माना जाता है, सबसे बड़ा बांध। अब बांध का नाम आता है ईसरदा बांध, ध्यान रखिएगा। बांध का नाम आता है ईसरदा। ये है सवाई माधोपुर में ईसरदा बांध। फिर बांध का नाम आता है पीपलदा। ये भी कहाँ है? सवाई माधोपुर में है। ईसरदा बांध, पीपलदा बांध, दोनों ही बांध कहां पर है? सवाई माधोपुर के अंदर है। एक बांध का नाम आता है पीपलाद बांध। तो याद रखिएगा, ये जो पीपलाद बांध है ये आता है झालावाड़ में। पीपलाद बांध आता है झालावाड़ के अंदर। एक बांध का नाम आता है तकली या तकली बांध। ये आता है कोटा के अंदर, ध्यान रखिएगा। तकली बांध या टकली बांध कोटा जिले में आता है। कोटा जिले में आता है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कोटा जिले में आता है।
आगे हम बात करते हैं बांधों के बारे में। तो देखिए, गिरी बांध, लूणी बांध, हेमावास बांध, ये तीनों ही बांध किस जिले में आते हैं? पाली जिले में आते हैं। ध्यान रखिएगा, ये तीनों ही बांध पाली जिले में आते हैं। तीनों ही बांध 1 2 3, गिरी बांध भी पाली जिले में, लूणी बांध भी पाली जिले में, हेमावास बांध पाली जिले में है। बांडी नदी पर, ध्यान रखिएगा, बांडी नदी पर बना हुआ है हेमावास बांध। लूणी बांध बना हुआ है रायपुर में, रायपुर आता है पाली के अंदर, ध्यान रखिएगा। गिरी बांध ये भी रायपुर पाली में बना हुआ है, ठीक है। तो ये सभी बांध पाली जिले के बांध हैं। आगे हम बात करते हैं अन्य बांधों के बारे में। राजस्थान के अंदर बहुत सारे बांध हैं। उन बांधों के अंदर आप देखिएगा, अभी हमने बात की है अलग अलग प्रकार के बहुत सारे बांधों के बारे में जो राजस्थान के प्रमुख बांध माने जाते हैं। आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपके लिए इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे और बहुत ही बढ़िया वीडियो और ट्रिक बनाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।